ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब आप यहां ये तो समझ गए होंगे कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। भारत पाकिस्तान को मुंबई हमले के कई बार सबूत दे चुका है और भारत ने पाकिस्तान को कई बार मुंबई हमले में कार्रवाई करने पर विवश भी किया है, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी करतूतों से बाज ही नहीं आ रहा। चलिए अब आपको बताते हैं वो 5 अहम सबूत जो पाकिस्तान को मुंबई हमले के मद्देनजर भारत और अमेरिका दे चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि फिर भी ऐसी नापाक हरकतें कर भारत को दुनिया को हमेशा धोखा देता रहा है। देखिए रिपोर्ट। ज़कीउर रहमान लखवी आतंक की दुनिया का चाचा। आतंकवादियों का चाचा लखवी। कौन है ये ज़कीउर रहमान लखवी और जेल में होने के बाद भी ये कितनी रईसी की जिंदगी जी रहा है? ये बताने से पहले आपको बता दें कि लखवी मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है और भारत के पास लखवी के खिलाफ कई पुख्ता सबूत हैं, जिनमें से आज हम आपको 5 सबूत बताएंगे। लखवी के खिलाफ पहला सबूत, डेविड हेडली। मुंबई हमले के बाद जब अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ा, तब उसने बताया था कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी ही था। हेडली ने यह भी कबूल किया था कि लखवी ने ही मुंबई हमले की पूरी साजिश रची थी। लखवी के खिलाफ दूसरा सबूत, अजमल कसाब। मुंबई हमले के बाद एक ही आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया और वो था अजमल आमिर कसाब। शुरू में अजमल कसाब ने जांच एजेंसियों को कुछ खास नहीं बताया था, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद उसने कबूला था कि मुंबई हमले के लिए लखवी ने ही उसे चुना था। कसाब ने साफ तौर पर माना था कि मुंबई पर जिन आतंकवादियों ने हमला किया था उन्हें लखवी ने ही चुना था और फिर उन्हें हमले की ट्रेनिंग दी थी। मरने वाला था, ये तुमको मालूम था। अभी ये मरने का है तो तुम्हारे लिए उन्होंने क्या किया था? तुम्हारे लिए बख्शीश क्या दिया था? वो हमारे घर वालों को पैसा देता है। कितना पैसा देता है? काफी पैसा देगा। तो ही अंदाजा नहीं है, लाखों से देगा, लाखों से। कौन देगा? वो चाचा। वो चाचा? चाचा किसका है? वो आईएएस है? कौन से? नाम उसका चाचा है ना, ऐसे। नहीं वो लेकिन चाचा की पहचान क्या है? पहचान उसकी दाढ़ी है, तो जो होता है ना काला करने वाला दाढ़ी, वो लगाता है। थोड़ा थोड़ा सफेद भी दाढ़ी है। कितना उम्र है उसका? तो उम्र तकरीबन होएगा 40-45 के करीब है। क्या करते? आर्मी में है? नहीं पहले वो भी जिहादी है। कोई जिहादी है? पहले है ना, वो अफगानिस्तान में गया था। जब रूस का जंग हुए, उधर लड़ा था वो। लखवी के खिलाफ तीसरा सबूत, अबू जुंदाल। मुंबई हमले के एक और गुनहगार अबू जुंदाल ने कबूला था कि जिस समय आतंकवादी मुंबई पर हमला कर रहे थे, उस वक्त लखवी कराची के कंट्रोल रूम में था और मुंबई में आतंकवादियों को फोन पर निर्देश दे रहा था। भारतीय एजेंसियों ने भी आतंकवादियों से लखवी की बातचीत को रिकॉर्ड किया था। उस समय लखवी आतंकियों को ऑर्डर देते हुए कह रहा था कि जितनों को मार सको मारो। अमेरिकी खुफिया विभाग ने भी इस बातचीत की पुष्टि की थी कि कराची के कंट्रोल रूम से जो शख्स आतंकवादियों को निर्देश दे रहा था वो लखवी ही था। लखवी के खिलाफ चौथा सबूत, भारतीय जांच एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि लखवी के निर्देश पर ही आतंकवादियों ने मुंबई में निर्दोष लोगों की जान ली और इतना
खून खराबा किया। भारतीय एजेंसियों ने बकायदा लखवी की आवाज को ट्रेस किया है और रिकॉर्ड भी किया है। इसके अलावा लखवी के खिलाफ कई और पुख्ता सबूत हैं, जिससे यह साबित होता है कि वो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। भारत ने बहुत पहले ये सारे सबूत पाकिस्तान को दे दिए थे। इसके बाद भी पाकिस्तान अब तक लखवी को बचाता रहा है। लखवी के खिलाफ 5वां सबूत, खुद अमेरिकी जांच एजेंसियों का दावा। उस पर और उसके साथ इस साजिश में सह शामिल अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। हम बिना शक ये कह सकते हैं कि मुंबई पर हुए हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। इसका वित्त पोषण और आतंकवादियों को प्रशिक्षण भी वहीं दिया गया था। इसके 99% सबूत पाकिस्तान में ही मौजूद हैं और पाकिस्तान की जांच एजेंसियों के पास इसके सबूत इकट्ठा करने के लिए 6 वर्ष का समय था और उनका ये दायित्व था कि उन सबूतों को पेश करके अपराधियों को सजा दिलवाएं। जब डेविड हेडली जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ा तो उसने माना था कि लखवी ने ही मुंबई हमले की पूरी रूपरेखा तय की थी। अमेरिकी जांच एजेंसियां लखवी के वॉइस सैंपल की जांच के बाद ये कह चुकी हैं कि मुंबई हमले के आतंकवादियों को लखवी ही निर्देश दे रहा था। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। तो देखे आपने लखवी के खिलाफ 5 सबूत। दुनिया का सबसे बड़ा और खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पाया गया था। पाकिस्तान ही ऐसा पहला देश है जिसने पहली बार तालिबानी सरकार को मान्यता दी थी। तालिबानी सेना को पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने वर्षों तक हथियार और रसद दी है और तालिबान ने आईएसआई के लिए उन आतंकियों को तैयार किया जिन्हें कश्मीर में इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की मदद से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 20 आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। पाकिस्तान में 35 से ज्यादा आतंकी संगठन चल रहे हैं जिनका एजेंडा भारत के खिलाफ है, जिसमें लश्कर ए तैयबा और अब जमात उद दावा का चीफ हाफिज सईद भी शामिल है, जिसकी रैलियों के लिए पाकिस्तानी सरकार ट्रेनें उपलब्ध कराती रही है और उसकी रैलियों को सुरक्षा भी दी जाती है। भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम भी कराची में ही रहता है, जिसका सबूत भारत कई बार दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान हर बार भारत के सबूतों को नकारता रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान की असलियत सामने है, तो अब किसको और अब वो कैसे मुंह दिखाएगा, जरूर देखने वाली बात है। पाकिस्तान आतंकवादियों को किस तरीके से अपनी जेल में सह दे रहा है, ये सब के सामने है कि लखवी किस तरीके से ऐशो आराम की जिंदगी पाकिस्तान में जी रहा है। पाकिस्तान की जेलों की असलियत आज हमने आपके सामने रखी। अब उम्मीद है कि भारत की सरकार पाकिस्तान की सरकार की इस करतूत पर कड़ा ऐतराज जताएगी और पाकिस्तान भी अब सच सामने आने के बाद कुछ सुधरेगा। फिलहाल रिपोर्ट स्पेशल में इतना ही। नमस्कार।